Hey guys, do you want to make an amazing slider जिसको आप सबके सामने flex भी कर सकें? So let's dive in. Alright guys, so this is the image file जिसके अंदर काफ़ी सारी image files मैंने already load करके रखी हुई हैं. Then अब हम लोग नया एक फाइल क्रिएट करेंगे. So let us do that. So first one is this index.html जिसमें हम लोग obviously HTML कोड लिखने वाले हैं. And then this second one is a style.css जिसमें स्टाइलिंग का कोड रहेगा. So यहाँ पर मैंने एक बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया है और इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करके देख लेते हैं दैट राइट नाउ देयर इज नथिंग ऑन द स्क्रीन, इट इज एब्सोल्युटली ब्लैंक. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट टू डू द कोडिंग. तो सबसे पहले मैं इसके अंदर अपना स्टाइल डॉट सी एस एस अटैच कर रही हूँ, राइट, सो दैट जो भी हमें स्टाइलिंग करनी है वो इस फाइल के अंदर हम लोग कर पाएँ. सो href equals to dot slash and style dot css. Alright, so we have linked the files. Now मैं स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाके बॉडी में एक सबसे पहले मार्जिन 0 सेट कर देती हूँ सो दैट जो भी एडिशनल मार्जिन है वो ना रहे वहाँ पर. और बैकग्राउंड कलर आई सेट टू ब्लैक, राइट. तो अब आप आउटपुट देख सकते हैं दैट द स्क्रीन इज ब्लैक, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक H1 देते हैं एंड यहाँ पर विल बी राइटिंग अमेजिंग एंड देन स्लाइडर. सो अमेजिंग स्लाइडर ट्यूटोरियल, दिस इज आवर हेडिंग. और थोड़ा सा कलर हमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है फॉन्ट का, सो विल चेंज द कलर टू ग्रे स्टोन मे बी, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. And now let us also give some box shadow, right? So H1 को मैं जाके box shadow और text align center दे देती हूँ. So text align center ये center में आ गया है and background sorry box shadow equals to 0 pixels and 20 pixels and white. तो हमने left right और टॉप बॉटम में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, डायरेक्टली 20 पिक्सल की ब्लरनेस दे दी है. सो दिस इज हाउ वी हैव सेट ऑल द शैडो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम अपने जो स्लाइडर है उसको फॉर्म करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले एक डिव है, बैनर डिव. देन लेट अस गो फॉर अ नेक्स्ट डिव विच इज स्लाइडर डिव. ठीक है, तो बैनर के अंदर वी आर हैविंग द स्लाइडर जिसके अंदर हम सिंगल इमेजेस रखेंगे, राइट. तो हर एक इमेज एक आइटम डिव के अंदर होने वाली है. तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंगल इमेज इटसेल्फ. तो यहाँ पर आई गिव अ सोर्स दैट इज जहाँ से हमें पिकअप करना है अपने इमेज को. सो आई से डॉट स्लैश and then image1.webp. So this particular image has been loaded. अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेती हूँ. तो सबसे पहले हम लोग स्टाइलिंग शुरू करते हैं. सो डॉट एंड बैनर के साथ शुरू करते हैं. सो डॉट बैनर इक्वल्स टू एंड देन प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं. जैसे विड्थ है 100% की ले लेते हैं एंड देन हाइट इक्वल्स टू अराउंड 90 VH ले लेते हैं. अब बैनर के अंदर स्लाइडर के अंदर मूव करते हैं, ठीक है. सो स्लाइडर को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले इसकी जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट फिक्स कर लेते हैं, राइट, सो दैट इट कैन कम आउट ऑफ द पेज, ठीक है. एंड देन अब स्लाइडर जो है वो पेज के बाहर आ चुका है, उसका जो कंटेनर है, राइट. अब हम उसे आराम से कुछ विड्थ और हाइट असाइन कर देते हैं. सो स्लाइडर का विड्थ हमने 200 पिक्सल्स ले लिया है और हाइट अराउंड 250 पिक्सल्स ले लिया है. ऑल राइट, नाउ ये सेम चीज़ हम इमेज को भी अप्लाई कर देंगे सो दैट वो कंटेन हो जाए विद इन द स्लाइडर, राइट. अब जो बैनर के अंदर स्लाइडर के अंदर आपका सिंगल आइटम है, अगर आप उसे स्टाइल करने जाते हो तो हाउ डू वी डू दैट. सो अभी जो आइटम है सिंगल आइटम विद इन द स्लाइडर, उसके लिए हम लोग सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं. और सबसे पहले हम इमेज को कंटेन करवा देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कितना बड़ा है एक स्लाइडर. सो वही काम बस हम लोग करने जा रहे हैं कि विड्थ को 100% सेट कर देते हैं और सिमिलर थिंग विद हाइट एज वेल, है ना. सो हाइट को भी हम सेट कर देंगे टू 100%. और राइट, और अब देख सकते हैं कि एक्चुअल साइज हमें दिख रहा है अपने इमेज का, राइट. मतलब हमारा स्लाइडर कितना बड़ा था उस हिसाब से हमने अपनी इमेज को सेट कर लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही हाइट और विड्थ लेगा जितना उसे अलाउड है. एंड देन ऑब्जेक्ट फिट टू कंटेन कवर करा लेते हैं सो दैट पूरा का पूरा जो स्लाइडर है वो हर बार कवर करेगा और एस्पेक्ट रेशियो भी आपका मेंटेन रहेगा. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग इसको थोड़ा सा लेफ्ट से डिस्टेंस कर देते हैं, थोड़ा सा सेंटर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं. सो 45% देकर देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट से दूर हो गया है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. सो बेसिकली हम इसे बस लेफ्ट हैंड साइड से डिस्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं. मे बी लेट्स सेट इट टू 40%. ऑलराइट, इसको यूज़ करते हैं, बाद में चेक कर लेंगे इफ़ यू वांट टू शिफ्ट इट अ लिटिल मोर. ठीक है, पहले अपना काम पूरा कर लेते हैं. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम ऐसे जितने भी हमारे पास आइटम्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट इमेजेस, उनको हर एक इमेज को एक सिंगल आइटम बना के डाल देते हैं. सो वी आर गोइंग टू हैव 12 सच आइटम्स क्योंकि हमारे पास 12 इमेजेस हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. तो सबसे पहले जो लास्ट आइटम है, बिकॉज 12 आइटम्स है, सो उसको चेंज करके शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं सारे के सारे इमेज एड्रेसेस को क्योंकि अब हमें नया एड्रेस देना है ऑब्वियसली.
राइट। ये कंट्रोल डी से हमने हर एक एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है एंड देन हमने इमेज 12 सेलेक्ट किया है और साथ में हम एक एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे असाइन कर रहे हैं विच इज़ आइटम 12। जब हमें सिंगल सिंगल कोई स्टाइलिंग करनी होगी हर एक आइटम पर, खास करके ट्रांसफॉर्मेशन और स्केलिंग वाला जो पार्ट है, सो उस टाइम पे हम इन इंडिविजुअल क्लासेस को यूज़ करेंगे, राइट। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक और क्लास दे दिया दैट इज आइटम 10 एंड सिमिलर चीज़ हमें हर एक आइटम के साथ करनी है, राइट, हर एक डिव के साथ करनी है कि एक तो इमेज एड्रेस सही हमें उसको असाइन करना है और एक सेकेंडरी क्लास भी इसको असाइन करनी है जो उसके सिंगल एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। एंड सिमिलर चीज़ विथ आइटम 2 एज वेल। सो आइटम 2 एंड हियर ऑल्सो आइटम 2.jpg। ऑल राइट, सो वी आर डन विद इट। आप देख सकते हो कि हर एक इमेज एक के नीचे एक दिखाई दे रही है। अब हमें चाहिए बेसिकली रोटेशन। तो सबसे पहला काम है कि हम इनको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी सेट करके दे देते हैं सो दैट ये सब एक के नीचे एक आ जाए रादर देन एक पेज की जगह सब एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब जेड इंडेक्स में सब लोग एक के ऊपर एक हो जाए। तो उसके लिए हम हर एक आइटम की जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट सेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, सब पेज के ऊपर आ जाएंगे एंड सब एक के नीचे एक की जगह सबके सब सिमिलर प्लेस पे जेड इंडेक्स में नीचे चले जाएंगे। एंड देन आप एक और काम करोगे कि पेरेंट कंटेनर से ऑफसेट जो इनका 0 सेट कर दोगे, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। सो दिस इज हाउ दे आर अपीयरिंग नाउ, राइट। सो इनसेट से बेसिकली पेरेंट कंटेनर से ऑफसेट सेट हो जाता है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग वुड बी ट्रांसफॉर्म लगाते हैं अब हम। सो ट्रांसफॉर्म में भी आर सेइंग कि पर्सपेक्टिव कैसे सेट करना है, मतलब कितनी दूर से आप लोग देख रहे हैं इस इमेज को। सो हमने 1000 पिक्सल्स अभी सेट कर दिया है। ट्रांसफॉर्म स्टाइल हम लोग सेट करेंगे प्रिजर्व 3D, ताकि जब ये हमारा कैरोसेल घूमेगा या फिर जो स्लाइडर है वो घूमेगा तो हमें उसके बैकग्राउंड से भी इमेज दिखनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि प्रिजर्व 3D, ताकि जब बैक साइड में इमेज जाए तब भी वो हमें दिखती रहे, राइट, जस्ट लाइक हाउ इन 3D इट वर्क्स। एंड देन बैनर का टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, देन ओवरफ्लो हिडन कर रहे हैं सो दैट बेसिकली जो स्क्रॉलर होता है वो हमें ना दिखाई दे। एंड देन द पोजीशन इज रिलेटिव, ठीक है, ताकि जो बैनर है उसके रिस्पेक्ट में सब सारे के सारे जो एब्सोल्यूट कंटेनर्स हैं उनको हम काम करवाना चाहते हैं, दैट इज द रीजन। देन हमारा आइटम 1 है, उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे हम दो चीज़ें सेट कर देते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट रोटेट इन वाई डायरेक्शन और इसको हम एक एंगल्स दे देते हैं विच इज़ 0 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी से, सेंटर से कितनी दूर होनी चाहिए हर एक इमेज, एक सर्कल अगर आप इमेजिन करो तो हम बोल रहे हैं दैट 10 पिक्सल नहीं 100 पिक्सल्स रख देते हैं। तो 100 पिक्सल्स की दूरी पर एक सर्कल, मतलब रेडियस है जो सर्कल का वो 100 पिक्सल्स है। एंड देन रोटेट वाई जो है वो डिग्री सेट कर रहा है कि उस सर्कल पे आपका जो एलिमेंट है वो कौन सी डिग्री पर प्रेजेंट है, राइट। अब हम चाहते हैं कि एक सर्कल में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 डिग्री पर प्रेजेंट हो, सेकेंड एलिमेंट 30 डिग्री पे प्रेजेंट हो, थर्ड एलिमेंट प्लस 30 दैट इज 60 डिग्री पे प्रेजेंट हो। मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस ले रहे हैं क्योंकि टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, सो दैट सबके सबको प्रॉपर डिस्टेंसिंग मिल जाए एक दूसरे से डिग्रीज में, राइट। तो एक्स एक्सेस का मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कल और ये जो 90 डिग्री हम दे रहे हैं उसका मतलब है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पर रहेगा हमारा एलिमेंट, राइट, इन अ सर्कल। तो डिग्रीज से हम लोग वो मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज जो होती हैं वो 360 होती हैं। तो 360 से जब हमने 12 को डिवाइड किया है तो द आंसर इज 30। सो दैट्स वाई आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को 30 डिग्रीज का गैप दे रहे हैं, राइट। सो नाउ यू विल नोटिस दैट ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने 180 दे देना है, ऑल राइट। इसके बाद आइटम 8 इज देयर और आइटम 8 में हम दे देते हैं 210 दे देते हैं इनफैक्ट। देन द नेक्स्ट आइटम इज देयर आइटम 9 और नेक्स्ट डिग्री जो आपकी आएगी दैट इज 240, 30 डिग्रीज का गैप है अगर आप नोटिस करोगे तो। देन आइटम 10 इज देयर, सो 270 डिग्री एंड प्लस 30 करके। देन आइटम 11 इज देयर और 300 डिग्रीज का। एंड देन लास्ट आइटम दैट इज आइटम 12 इज देयर और आइटम 12 में वी विल हैव 330 डिग्रीज, राइट, दैट्स इट। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये सब एक सर्कल में आ चुके हैं, राइट। हमें पता नहीं चल रहा है बिकॉज बहुत ही छोटा सर्कल है, रेडियस उसका सिर्फ 100 पिक्सल्स है। अगर हम इस 100 पिक्सल्स को चेंज करेंगे तो ये जो सर्कल है वो हम ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो हमने 300 पिक्सल सेट किया तो यू कैन सी दैट एक सर्कल टाइप फॉर्म हो रहा है नाउ, इवन अ बिगर सर्कल। सो नाउ इट इज़ इवन मोर विजिबल कि किस तरीके से आपका सर्कल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस सर्कल को आप काफ़ी दूरी से देख रहे हैं। सो लेट अस पुट अ एनिमेशन, ताकि ये सर्कल सबसे पहले तो राउंड राउंड घूमता रहे जो हमने देखा था स्टार्टिंग में। सो एनिमेशन का नाम हम रख लेते हैं सपोज रोटेट स्लाइडर। और ये टोटल काम, ये जो स्लाइडिंग मतलब जो ये सर्कल में घुमाना है, ये 25 सेकेंड्स के अंदर घुमाएंगे एक रोटेशन। एंड लीनियर मतलब होता है कि जो रोटेशन है वो लीनियरली, दैट इज सेम टाइम फ्रेम मिलेगा हर एक एलिमेंट को। एंड देन इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट रोटेशन जब तक मतलब आपकी वेबसाइट ऑन है। नाउ रोटेशन स्लाइडर के अंदर जाकर वी आर गोइंग टू सेट टू एंड फ्रॉम प्रॉपर्टीज। तो फ्रॉम मतलब कहाँ से शुरू करना है, तो हम बोल रहे हैं कि आप शुरू करिए फ्रॉम ट्रांसफॉर्म एंड
जो पर्सपेक्टिव सेट करना है वो सेम ही रखते हैं, दैट इज जो हमने पहले भी सेट किया हुआ है, ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव 1000 पिक्सल्स। तो उसी सेम पर्सपेक्टिव से शुरू करो। अब रोटेशन की तरफ चलते हैं। सो रोटेट वाई में हम बोल देते हैं कि पूरा 360 डिग्रीज का करना है, तो 0 डिग्री से शुरू करेंगे अगर 360 डिग्री की रोटेशन देनी है तो। एंड कहाँ तक जाना है, तो ये 360 डिग्री हम यहाँ पर रोटेट वाई को सेट कर देते हैं। बाय द वे हम एलिमेंट्स को नहीं घुमा रहे हैं, ये जिस पे एलिमेंट रखे हुए हैं उस पर्टिकुलर बॉक्स को हम घुमा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, राइट। एंड देन इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो दिख रहे हैं, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है दैट यस सर्कल के ऊपर ये घूम रहे हैं। एंड देन आप अगर इसे थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे एक्स डायरेक्शन में तो आपको और बेटर व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे रोटेट एक्स कर देते हैं, मे बी 19 डिग्री और समथिंग, और सेम एंगल रखते हैं आपकी 2 के अंदर भी। तो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, है ना। तो अब एक बेटर व्यू हमें मिल पा रहा है, बट ऑब्वियसली हम माइनस की तरफ जाएंगे सो दैट थोड़ा नेचुरल व्यू मिल पाए, राइट। सो दिस इज बेटर, बट 19 इज अ लिटिल बिट मोर, तो इसको ज़रूर थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट एक चीज़ और सेट करनी है, तो -9 इज फाइन। बट अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे से जो इमेजेस हैं वो कट रही हैं, बिकॉज जो कंटेनर है मे बी वो छोटा है। तो लेट अस डू सम चेंजेस हियर। सबसे पहले तो हाइट 100 VH सेट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे 2 चेंजेस करे हैं। एक तो टॉप से 10% के डिस्टेंस पे हम इन 10% मे बी 20% वुड डू गुड, राइट। सो 20% के डिस्टेंस पे हमने टॉप से अपनी इमेजेस को अरेंज किया है। और दूसरा काम है कि एक पर्सपेक्टिव वो आपने देख लिया होगा कि हमने चेंज करा है टू 5000, ताकि थोड़ा और दूरी पे हमारे एलिमेंट्स आए। एंड दिस इज इट, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस नाउ एज यू कैन सी। और इस पर्टिकुलर हम लोग इफेक्ट को बहुत जगह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट विल एड चार्म टू योर वेबसाइट, है ना। और अगर आप इसी तरीके से और भी बेहतरीन वेबसाइट सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज LMS वेबसाइट। तो अगर आप पूरा LMS बनाना सीखना चाहते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि यू आर वन हु कैन वांट टू फ्लेक्स योर रिज्यूमे और मे बी बिल्ड अ अमेजिंग बिजनेस विद इट, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ का है, एंड फॉर 3 वीक्स ओनली, देन दिस प्रोजेक्ट इज फॉर यू, क्योंकि बहुत ही डिटेल रहने वाला है, लाइव रहेगा। आप फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस डिप्लॉयमेंट सब कुछ खुद हैंडल कर रहे होगे। सो आई थिंक दैट इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू विच यू पीपल शुड यूज अकॉर्डिंग टू मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज दैट विल हेल्प अस अ लॉट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।